एक नया मेहमान। स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का आयुष समझो ड्राइवर भैया से के सर पर गर्मी का दिन था। एक हाथ में लाल रंग की वाटर बोतल और दूसरे में सफ़ेद रंग का टिफिन बॉक्स, पीछे स्कूल बैग, सफ़ेद पैंट से बाहर निकली सफ़ेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में चमक। उसने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो न। ड्राइवर ने आयुष की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बच्चा, पिछले आधे घंटे से मैं 4 बार ये बात कह चुका था। ड्राइवर ने कहा, कार्टून फिल्म मिस हुई जा रही है क्या? आयुष ने बड़ी गंभीरता से नाक का इशारा किया। ड्राइवर ने फिर पूछा, शूशू आई है क्या? आयुष ने फिर कहा, ना। ड्राइवर ने कहा, भूख लगी है? हाँ। आयुष ने कहा, ना। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है भैया? ड्राइवर ने कहा, ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ, गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में आयुष का बस स्टॉप आ गया। रोज की तरह आया, उसे लेने के लिए पहुंची हुई थी और वो घर की ओर चले तो आयुष इतनी तेजी से आगे चलने लगा कि जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। 5 मिनट में वो दौड़ता हाँफता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट पर की सीढ़ियों पर था। घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते थे। रोज कहते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हो जो यहाँ कीबोर्ड बजा रहे हो। उसकी माँ रागिनी ने दरवाज़ा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। आयुष ने बैग सोफे पर डाला, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल अच्छे बच्चे की तरह किचन में रखी और टाई गंदे बच्चे की तरह सोफे पर फेंक दी। फिर माँ से लिपट गया। बोला, बताओ ना, तुम्हारे कारण मैं इतनी जल्दी आया स्कूल से। बताओ ना मम्मी। रागिनी ने कहा, अच्छा आराम से। तुझे बताया ना, आजकल मम्मा से ज़्यादा चिपकना नहीं है। रागिनी सोफे पर बैठ गई और बगल की मेज पर रखे बड़े से लिफाफे से मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने लगी। ये देख, डॉक्टर अंकल ने ये दिया, रागिनी ने कहा और आयुष की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट पर बनी एक सफ़ेद आकृति के ऊपर फिराने लगी। आयुष को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब? रागिनी ने कहा, 2 महीने बाद, 5 जुलाई को। आयुष उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनकर मंडराने लगा और जोर जोर से गाता जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रागिनी और उसके पति मोहित के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। वक्त का जोड़ घटाना गणित करके उन्होंने शादी के 1 महीने बाद जो आने वाली जिंदगी का कैलेंडर बनाया था, उसका हर पन्ना प्लान के मुताबिक पलटता जा रहा था। 2 साल में पहला बच्चा, जब वे 6-7 साल का हो तो दूसरा बच्चा। दोनों के लिए अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट। आयुष की अच्छी परवरिश हो, इसके लिए रागिनी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और कई साल से माँ होने की नौकरी, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब थी, बखूबी संभाल रही थी। मोहित एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। साल में एक बार पति पत्नी कहीं न कहीं छुट्टी पर जरूर चले जाते थे और इस बार की गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल रही थी कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि रागिनी ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले ही दिन मोहित ने रागिनी की माँ को याद शहर फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी, डॉक्टर ने तो रागिनी को कहा कि वो कहीं जा नहीं सकती, तो हमने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है और उसके बाद लक्ष्मी की शादी में याद शहर भी नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मी को समझा दीजिएगा। आप ऐसा करिए, शादी के फौरन बाद आप यहाँ रागिनी के पास आ जाइए। हाँ, पापा से कहिएगा 2-3 पेटी लीची और आम जरूर पैक करवा दे। ये आयुष को खाने को नहीं मिले न तो वो मुझे खा जाएगा। रागिनी की मम्मी ने कहा, ठीक है। वो वैसे भी अब तो गोद भराई भी होने वाली है। मोहित कोशिश करता था रागिनी को खुश मिजाज रखे। अपने दफ्तर की फाइलें और स्ट्रेस वो घर वापस ने लाए। दोनों साथ में पुरानी पिक्चरों के गाने सुनते थे। ड्राइंग रूम में अपने लाल सोफे पर बैठकर नई पिक्चरों के गानों पर अपने माइकल जैक्सन बेटे आयुष का डांस देखते थे और कॉमेडी फिल्मों पर साथ हंसते थे। बच्चों के नामों की किताब खरीदी जा चुकी थी। बच्चों के नाम पर रोज छेड़छाड़ के झगड़े होने लगे थे। मोहित हर छोटी छोटी चीज के लिए रागिनी का ख्याल रखता था। दफ्तर से फोन करके खैरियत पूछता था। बॉस से बहाने बनाकर जल्दी सरक लेता था। ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने अपना जादू दुनिया में आने से पहले ही चलाना शुरू कर दिया था। जिंदगी की दौड़ भाग में मशरूफ हो चुके मोहित और रागिनी फिर से वही पुराने प्रेमी
बनते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने में 20 मिनट की देर थी। स्कूल की छुट्टियों का वक्त था और प्लेटफार्म पर बैठने की जगह ही नहीं थी। वैसे मोहित अगर बैठना चाहता तो भी आयुष उसे बैठने नहीं देता। वो रेलवे स्टेशन होश संभालने के बाद पहली बार आया था। बहुत खुश था उसकी नानी जो आ रही थी। मोहित ने रागिनी की मम्मी से कहा कि वो फ्लाइट के टिकट भेज रहा था, पर आप तो जानते ही हैं कि इन सब मामलों में माँ बाप बच्चों की सुनते ही कहाँ हैं। ट्रेन आई, नानी उतरी और आयुष तो प्लेटफार्म पर ही चालू हो गया। हाथ फैलाकर हवाई जहाज बनकर गाए जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रास्ता भर नानी ने आने वाले बच्चे के बारे में बात करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की आने की खुशी माँ बाप से ज़्यादा आयुष को थी। वो तो इसके अलावा कुछ बात ही करने को तैयार नहीं था। जो उसके घर आता आयुष अपना फेवरेट डिस्कशन शुरू कर देता था और मौका मिलते ही अंदर के कमरे से कागजों का ढेर ले आता था जिसमें उसने कई सारी ड्राइंग बनाई थी। असल में आयुष ने अपने माँ बाप से कह रखा था कि वो आने वाले बेबी का चेहरा गैस करके रोज एक ड्राइंग बनाएगा। नानी हाथ मुंह धोकर उसके लिए लीची छीलने के लिए बैठी ही थी कि आयुष ने कहा, नानी जब बेबी घर आएगा ना और मेरी इतनी सारी ड्राइंग में अपने फोटो देखेगा तो बहुत हैप्पी हो जाएगा। फिर मैं रोज उसे अपने साथ पार्क में खेलने के लिए ले जाऊंगा और उसको अपनी बॉल दूंगा, अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। ऐसा लगता था जैसे आयुष भाई साहब ही सबसे बड़े अथॉरिटी हैं आने वाले बेबी के ऊपर। रागिनी की माँ ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। वो बच्चे के लिए उनके मोजे बुनने लग गई थी। वह छोटा सा पालना खरीद लिया था और रागिनी के सामने बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगी थी। लेकिन आयुष के ने पालने को रिजेक्ट कर दिया था। वो मोहित से जिद करके बंक बेड खरीदवा लाया था। कहता था कि वो नीचे वाले बेड पर सोएगा और बेबी ऊपर वाले में। मोहित अक्सर कमरे के एक कोने में बैठा चुपचाप बड़े चाव से आयुष की हरकतों को देखता रहता था और सोचता था कि काश बड़े भी दुनिया को इसी मासूमियत और सरलता से देख पाते जैसे बच्चे देखते हैं। रागिनी की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गई थी। उनकी तरफ गोद भराई बड़ी रस्म मानी जाती थी। प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में होती है, जिसमें माँ को ढेर सारे तोहफे और रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी आशीर्वाद देने आते हैं। यूं तो मोहित ने उससे कह रखा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, पर रागिनी परफेक्शनिस्ट थी और सच कहूँ तो उसे भरोसा नहीं था कि वह इतने बड़े फंक्शन को उसका हस्बैंड अकेला ऑर्गेनाइज कर पाएगा। रागिनी ने कहा, मुझे ही कर लेने दो। दिन भर एक सोफे से बिस्तर और बिस्तर से सोफे के बीच पेंडुलम की तरह घूमती ही तो रहती हूँ। मुझे लगता है कि गोद भराई की तैयारियां एक बहाना ही रहा होगा रिश्तेदारों की उस फौज से बचने के लिए जो धीरे धीरे घर पर दावा बोलने की तैयारियां कर रही थी। मामियां और भाभियां, चाचियां और फूफियां सब आने का मन बना रही थी। इस बीच आयुष का बेबी पूर्ण जोर शोर से चालू था। अब तो उसके फ्रेंड्स भी बच्चे के बारे में पूछने लग गए थे। तो दोस्तों, ये एक नया मेहमान आने वाली कहानी का पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। और चैनल पर यदि आप नए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास ही स्थित बेल आइकन को दबा लेना, जिससे ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।